Students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. ये सवाल है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। स्क्वायर रूट बाय डिवीजन का सवाल है ये। याद रखिए एक बात कि जब तक आप स्क्वायर रूट बाय डिवीजन का कंप्लीट क्वेश्चन नहीं देख लेते या समझ लेते, कंप्लीट क्वेश्चन का मतलब है ये जो इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स लगाए, इसकी बजाय पूरा एक सॉल्व सवाल नहीं देख लेते, ये आपको कभी समझ में नहीं आएगा। तो पहले लाजमी तौर पे हमारे स्क्वायर रूट बाय डिवीजन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो देख लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सीआरक्यूज में आया है, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है। अब बड़े गौर से देखिएगा कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले जरा इन दो फिल इन द ब्लैंक्स का मसला हल करते हैं। स्टेप नंबर 1, अगर आप ये वीडियो पहले देख चुके हैं तो ये जो पहला वाला होता है इसका आपको हमेशा स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है, हमेशा। और आपने अगर डिवीजन की वीडियो देखी भी है, क्लास में समझा हुआ है, तो आपके लिए ये मेरी बात समझ में आने वाली होगी। अब 36x4 क्योंकि स्क्वायर रूट बाय डिवीजन का सवाल है, तो जरा बताइएगा 36x4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6x स्क्वायर। याद होगा हम उसको क्या करते हैं, यहां लिखेंगे, इस छत के ऊपर लिखेंगे जिसको हम चील कहते थे, और एक इसका हम शक्ल नीचे लिख देंगे। देख रहे, यही करते थे ना। इसका स्क्वायर रूट 3 मुकामात पे लिखेंगे, यहां, यहां और छत पे। इसको मैं छत कहता हूं, ठीक है। ये टीचर ये जुमले इस्तेमाल नहीं करते, वो रिवायती जुमले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। मैं आसानी के लिए स्टूडेंट क्या ऐसे बताता हूं। उसके बाद क्या होगा, ये वाला हिस्सा इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब इस चील को मार गिराएगा, क्या बनेगा 36x4, वो नीचे यहां आ जाएगा। ये हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया। ये मैंने पहला फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया। अब ये दोनों प्लस हुए, 6 6 12, यह आ गया 12x स्क्वायर। सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि जब तक आपको यहां वाला नंबर का पता लगाना है, वैसे मेरे ख्याल से आप जान ही गए होंगे कि यहां पे कौन सा नंबर आएगा, क्योंकि पहला कैंसिल हो जाने के बाद ये पूरा हिस्सा एज इट इज नीचे उतर जाता है, ठीक है। जब पहला कैंसिल होता है ना, तो यहां जितना भी होता है वो सब यहां पूरा उतर जाता है। दैट मीन्स कि यहां आएगा 96x3, तभी तो ये नीचे उतरा, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर रहा, अब दोनों के एक्स स्क्वायर को फिल करना है। अब देखिएगा होता क्या है। अब डिवीजन ऑर्डिनरी अंदाज से चलेगी, इसको सर्किल करेंगे। अगर आपने, फिर कह रहा हूं तीसरी दफा, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन में आपने देखा हो, और इसको सर्किल करेंगे। रफ कॉलम में ये ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा, -96x3 अपॉन 12x स्क्वायर, ये बनेगा -8x, है ना। -8x 3 मुकामात पर आएगा, माइनस ये लगा हुआ, 8x यहां आएगा, 8x यहां आएगा, और यही -8x यहां आ जाएगा। उसके बाद जिस तरह पहले यहां एक शिकारी था, अब यहां पर 2 शिकारी होंगे, 12x स्क्वायर और -8x। वो उस चील को मार गिराएंगे जो नई चील आई है, ये बनेगा -96x3। ये देखें इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स किया हुआ है, और अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 64x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 8 8 जा 64x स्क्वायर। देख रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि, या आई एम सॉरी, आई बेग योर पार्डन, ये मल्टीप्लाई इससे हुआ तो ये इसके नीचे आ गया, ये मल्टीप्लाई हुआ तो 64x स्क्वायर यहां पर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें एक बात कि 12x स्क्वायर ऐसे आ गया, -16x इन दोनों को प्लस करके आ गया। सवाल ही पैदा होता है कि यहां कौन आएगा। एक बात नोट करें, ये साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। 12x स्क्वायर कैसे आ सकता है, आगे तो हम बाद में जाएंगे। यहां क्या ऐसा नंबर आएगा
कि -64 माइनस करके 12x² ला रहा होगा। कौन सा नंबर ऐसा हो सकता है? 76 76 होगा यहां पे नंबर, क्योंकि 76 में से 64 निकाले तभी तो 12 बचेगा, तो यहां पे 76 फिल कर देंगे। दैट मीन्स कि यहां भी 76 आ जाएगा। बहुत टेक्निकल सवाल है, बड़े गौर से इसको करना पड़ेगा आपको। अभी आ गया 12x², ठीक है, ये माइनस करके -x + 6। एक बात तो समझ में आ गई कि ये -16 ये रहा, इसका मतलब यहां पे -16 आ जाएगा। इतना सीधा सवाल नहीं है, बहुत ज्यादा देख के करना पड़ेगा। और वीडियो इंग्लिश इंडियन मूवी की तरह मत देखिएगा, रोक रोक के देखिएगा कि मैंने किया क्या है। अब आप देखिएगा ये सर्किल होगा और यहां ये सर्किल होगा। रफ कॉलम में ये ऊपर आएगा, ही नीचे क्या आ गया? 1 3 मुकामात पर कॉपी होगा, इधर इधर और खुद इसके नीचे। कौन होंगे हंटर्स? पहले एक था, फिर 2 हुए, अब ये 3 हो गए। अच्छा, एक बात और, तीनों हंटर्स इससे मल्टीप्लाई होंगे। 12x² -16x, ये देखिए वैसे मैंने नीचे लिख दिया इसके, और +1। इसका मतलब ये होता है यहां 1 था, क्योंकि जब ये तीनों इससे मल्टीप्लाई हुए तो ये पूरा आकर आखिर में 1 1 आ गया। जरा मैं 16x को यहां लिख दूं। अब आप इससे देखें कि जो आपने लाइन ड्रॉ की तो ये कैंसिल होगी, 0 आ गया, तो दैट विल बी द फाइनल आंसर जो स्क्वायर रूट का होगा। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्क्वायर रूट बाय डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये जहां पे 2 प्लस होते हैं ना, उसके ऊपर वाला हंटर होता है। जहां ये 2 प्लस होते हैं ना, इसके ऊपर वाला हंटर होता है। जहां ये दोनों प्लस होते हैं ना, इसके ऊपर वाले सारे हंटर होते हैं। 1 हंटर, 2 हंटर, 3 हंटर। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, हंटर्स बढ़ते चले जाते हैं और चील को मार गिराते हैं। ठीक है, तो ये था बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। और फिल अप द ब्लैंक्स में ये सवाल आने का मतलब है काफी टफ मामला, और जिसके कॉन्सेप्ट बहुत सॉलिडली क्लियर है। जिसने इस वीडियो को 10 दफा देखा और क्लास में हाथ से 10 दफा अटेम्प्ट किया, देखिए हाथ से नहीं करेंगे ना तो जाहिर बात है कोई प्लेट में रख के आपको चीज नहीं देगा। ठीक है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।